अभी मेडिकल कैंप लग रहा है, तो सीएसआर के माध्यम से आप इस तरह का मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। लेकिन सीएसआर का पैसा तो सब लूट लेते हैं। किसी को हार्ट का ऑपरेशन आ गया तो हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, किसी को कम स्पाइनल का ऑपरेशन है उसको कराएंगे, किसी को पथरी है तो पथरी का ऑपरेशन कराएंगे। मतलब जो भी चीजें आती हैं उसको सॉल्व आउट करते हैं। ये नहीं कि खाली कैंप किए, ड्रामा किए, मुंह दिखाए चल गया, ऐसा नहीं होता है। शक्ति मिश्रा बाबा को हम लोग की यहाँ गाड़ी गया कल हो कि कैंप लगना है, हर रोग का दवा होगा वहाँ पर, फ्री सेवा इलाज है। मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हर चुनाव के पहले देखते होंगे आपके जितने विधायक हैं सब जाके शिलान्यास करते हैं। 1.5 दर्जन शिलान्यास एक दिन में करते हैं। तो झूठा ही ना है। आपको नहीं पता है कि सारे शिलान्यास झूठा है। देना उनका काम है। तुम कर्म करो, मैं कर्म कर रहा हूँ। ये वोट ना देंगे ये तो इनके हाथ में है। लगाने का दिखावा नहीं करते। जो भी कैंप में मरीज जाते हैं कभी भी उनसे इंटरव्यू लेके देखिएगा आप, उनका समूचा ठीक करने का जिम्मेदारी तो आप अपने पैकेज से दे रहे हैं या ये आयुष्मान कार्ड वाला भी चला रहे हैं आप? ये एकदम निःशुल्क है। एक पैसा भी नहीं लगता यहाँ। ये आप सिर्फ देते हैं, आप करते हैं अपने सैलरी से। चुनाव तो एक पड़ाव है, ये भी मतलब है। चुनाव आता जाता रहता है। 80 साल से नहीं चल रहा है। अभी तो 2 दिन बाद तो लगने वाला है आचार संहिता, सारा जीरो हो गया, खेल खत्म। ये सब तमाशा ड्रामा हो रहा है। चुनाव के समय खाली शिलान्यास होता है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद विधानसभा में, और चुनाव का समय है। लेकिन इस बीच समाज के लिए बेहतर कौन कर रहा है और समाज किसको देख रहा है, ये भी एक बड़ा विषय है। और इस वक्त बघोई में है, हम बघोई स्टेशन भी पास में है और बघोई के तमाम ग्रामीण जनता है। यहाँ पर शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। ये 5वां मेडिकल कैंप औरंगाबाद विधानसभा में लगाया गया है। हमारे साथ में शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के संरक्षक और सदर विधानसभा से निर्दलीय कह सकते हैं प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच। बिल्कुल, अभी तक तो निर्दलीय ही हैं। अभी तक निर्दलीय हैं जी। क्या सोच रहे हैं कि लोगों, क्योंकि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां तक आप 4-5 सालों से समय दे रहे हैं, क्या समस्या सबसे बड़ी मिली आपको कि आप मेडिकल कैंप पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? दरअसल क्या है कि यहाँ पर अगर आप गरीबों को देखेंगे तो छोटी-छोटी इलाज के लिए वो तड़प रहे हैं। मतलब छोटी-छोटी, जैसे मान के चलिए एक दर्द भी है अगर, तो सालों से करा रहे हैं वो, हड्डी के दर्द से। किसी को किडनी की परेशानी है, वो सालों से वैसे ही परेशानी है, वो दिखा ही नहीं रहे हैं। पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में। तो हम लोगों का यही संकल्प होता है कि हर पंचायत में कैंप लगा के, और हम लोग सिर्फ कैंप लगाने का दिखावा नहीं करते। जो भी कैंप में मरीज आते हैं कभी भी उनसे इंटरव्यू लेके देखिएगा आप, उनका समूचा ठीक करने का जिम्मेदारी लेते हैं। ये बात है। मतलब जो यहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं फिर उसके बाद भी आप फॉलो अप कराते हैं? जैसे मान के चलिए अभी यहाँ डॉक्टर साहब चेकअप किए, किसी को हार्ट का ऑपरेशन आ गया तो हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, किसी को कम स्पाइनल का ऑपरेशन है उसको कराएंगे, किसी को पथरी है तो पथरी का ऑपरेशन कराएंगे। मतलब जो भी चीजें आती हैं उसको सॉल्व आउट करते हैं। ये नहीं कि खाली कैंप किए, ड्रामा किए, मुंह दिखाए चल गया, ऐसा नहीं होता है। हर शनिवार के शनिवार यहाँ से गाड़ी खुलता है जो अस्पताल में भर्ती करता है ले जाके। देव से खुलता है? देव से खुलता है। हर शनिवार हमारे घर से गाड़ी खुलेगा और ले जाएगा गरीब को। वहाँ पे खाना पीना सब कुछ, अब व्यवस्था पूरा सब दवाई, खाना पीना, इलाज सब रहता है वहाँ। ये बताइए, सरकार भी कई स्वास्थ्य के क्षेत्र में वादा कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, सरकार कहाँ पर चुप हो जा रहा है कि आप जैसे लोगों को आगे आना? जमीनी तौर पर काम नहीं दिख रहा है। योजनाओं में काम दिखता है, जमीनी तौर पर उसका असर नहीं हो पा रहा है। तो जमीनी तौर पर अगर असर देखना है तो उसके लिए तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका काम है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। जैसे अभी मेडिकल कैंप लग रहा है तो सीएसआर के माध्यम से आप इस तरह का मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। लेकिन सीएसआर का पैसा तो सब लूट लेते हैं, तो कहाँ से मेडिकल कैंप लगाएंगे, ये बात है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो 5 लाख रुपए इन गरीबों को दिया जाता है, या वैसे लोगों को जनता के बीच में है, लग रहा है कि उसका उपयोग ये लोग कर पाते हैं? समझाने की भी एक कमी लगता है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि मान के चलिए कि आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, अच्छा बात है। कुछ हॉस्पिटल उसका मान लीजिए इलाज कर रहे हैं, जैसे जमुहार हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे जाइएगा तो खाली आयुष्मान से इलाज होगा नहीं, घर से पैसा लेके जाना होगा। या फिर बनारस में भी आप चले जाएंगे तो तमाम अस्पताल हैं जहाँ पर अभी कुछ लोग अस्पताल आयुष्मान का कर रहे हैं इलाज, लेकिन बहुत ऐसे अस्पताल हैं जो जघन्य बीमारियों का नहीं करते हैं इलाज। मतलब वो सिर्फ नाम का एक मिल गया है। नहीं, ठीक है, उससे बहुत फायदा तो नहीं है, लेकिन फायदा है। फायदा है। तो ये जो आप बाकी लोगों को दिखवा रहे हैं और जिन्हें कोई अगर ऐसी समस्या मिल रही है, उनको आप अपने पैकेज से दे रहे हैं या ये आयुष्मान कार्ड वाला भी चला रहे हैं, आप ले रहे हैं? ये एकदम निःशुल्क है। एक पैसा भी नहीं लगता यहाँ। ये आप सिर्फ देते हैं, आप खर्च वहन करते हैं? अपने सैलरी से, दान लेके भी नहीं। तो जनता के बीच में जा रहे हैं, मेडिकल कैंप तो है ही एक माध्यम, वोट का माध्यम इसको बना रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर मान के चलिए वोट का माध्यम ही बनता है तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। लग रहा है आपको समर्थन लोग देंगे? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। फल देना तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि फल देना उनका काम है।
तुम कर्म करो, मैं कर्म कर रहा हूँ। ये वोट ना देंगे ये तो इनके हाथ में है। ये मेडिकल कैंप का आयोजन विधानसभा वाद तक ही रहेगा या इसके नहीं आगे नहीं भी नहीं, सोचे हैं? देव में ट्रामा सेंटर खोल रहे हैं ट्रामा सेंटर जी, अपने खर्चे से खोल रहे हैं। 5 करोड़ रुपए लगा के ट्रामा सेंटर खोला जा रहा है देव में, इनकी सेवा के लिए खोला जा रहा है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि आप चुनाव हारे या जीते ये बोल रहे हैं। अरे चुनाव तो एक पड़ाव है, ये कोई मतलब है? चुनाव चुनाव तो आता जाता रहता है, 80 साल से नहीं चल रहा है चुनाव। हमारा मकसद कुछ अलग है। देव में तो मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है, ट्रामा कब बनेगा? सरकार तो कह रहा है हम हर चुनाव के पहले सुनते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हर चुनाव के पहले देखते होंगे आपके जितने विधायक हैं सब जाके शिलान्यास पे शिलान्यास करते हैं। 1.5 दर्जन शिलान्यास एक-एक दिन में करते हैं। सब झूठा ही ना है। आपको नहीं पता है कि सारे शिलान्यास झूठा है? शिलान्यास झूठा है, आयोग और योजना क्या? भी दिखा रहे हैं लोग। अरे भैया आप इस मत में दे अच्छा दिए। ठीक है, मान लीजिए निविदा पास कर दिए। अभी तो 2 दिन बाद तो लगने वाला है आचार संहिता। सारा जीरो हो गया, खेल खत्म। ये सब तमाशा ड्रामा हो रहा है। चुनाव के समय खाली शिलान्यास होता है। उसके पहले कहाँ जाता है? बताइए, कर देना चाहिए था ना अब तक। ये सब आचार संहिता लगते ही सब जीरो हो जाता, नहीं कर सकते। ये सब दिखावा है खाली। इसको ये कोई धरातल पे योजना नहीं उतरेगी, एक भी नहीं। एक समस्या जो आप जनता के बीच मौका अगर जनता देगी तो तुरंत उसको ठीक करना चाहिए। सबसे पहले अस्पताल ठीक करेंगे भैया, स्वास्थ्य के सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा एक शक्ति मिश्रा फाउंडेशन का कार्यकर्ता था, वो सांप काटने से गुजर गया, कटैया का। और सबसे पहला काम स्वास्थ्य ठीक करेंगे, उसके बाद रोजगार प्रमुख मेरा है। रोजगार के लिए हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे हम औरंगाबाद को डेयरी हब बनाना चाहते हैं, इस देश का सबसे बड़ा डेयरी हब। उस माध्यम से हम किसानों को रोजगार देना चाहते हैं। सोलर नहर परियोजना है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य और रोजगार, जहाँ पे स्वास्थ्य और रोजगार होता है वहाँ पे शिक्षा और वो क्षेत्र अपने आप विकसित होने लगता है। गने तो देलन है तो पैसों चार्ज देन का ना कोई ना चार्जो ये ले बसती ना है। ना हमने से तो चार्ज ना ले ले हथी हमने के तो कारण कि कैंप फ्री में आयोजन करना है। हाँ तो और देखिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? प्रभा देवी प्रभात देवी। हाँ। कब से यहाँ पर हैं आप? हाँ कब से? हुआ है 1 घंटा वाला 1 घंटा। हाँ क्या समस्या है? पैर में दर्द होता है कब से? होता है 1-2 महीना से और ठीक हो जाता है फिर हो जाता है कैंप के बारे में कैसे जानकारी मिला? अलाउंस हो रहा था गाड़ी से केकरा कौन अनाउंस कर रहा था? किसके द्वारा? जेकरा द्वारा से तो दीदी लोग कहे कि चलिए कैंप लागल है कोई पैसा ना लगेगा फ्री में हो रहा है। हाँ फ्री में हो रहा है फ्री में यहाँ पर हो रहा है इलाज। 15 मिनट के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं। 15-20 मिनट के बाद हम लोग फिर से फीस लिया गया आप लोग से? हम लोग से फीस नहीं लिया गया है, फीस नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है। शक्ति मिश्रा बाबा को हम लोग की यहाँ गाड़ी गया कल हो कि कैंप लगना है, हर रोग का दवा होगा वहाँ पर, फ्री सेवा इलाज है। तो हम लोग वहाँ से चल गए, तो हम लोग के सर इतना दवाई करवाए हैं, जब से ऑपरेशन करवाए हैं ना, तो उसी समय से हमको मतलब जलन जैसा पेशाब में होता है कड़क, इसी चलते हम चले कि चले देखते हैं दवा लेकर के, अगर हमारे फायदा होगा तो हम लोग शक्ति मिश्रा बाबा को और दूर में हम लोग फिर कैंप लगेगा उसमें हम लोग सहायता करेंगे। शक्ति मिश्रा को सहयोग करेंगे। करेंगे। इसे दिखवाने आए हैं आप। कितना हाँ। नंबर है आपका? हमको नंबर है 209। 209 है। हाँ 209 है। कब आई हैं यहाँ पर आप? कब से? हम तो सर 12 बजे आए हैं। 12 बजे से हैं। हाँ। भीड़ खूब है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर भीड़ तो खूब था, बहुत जाम था। निकल गया सब लोग। हाँ रोड से। तो ये बघोई में है हम, और इस मेडिकल कैंप से साफ एक संदेश है कि वो तमाम ऐसे ग्रामीण लोग जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक नहीं है या फिर जो पैसे के तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वो सीधे तौर पर इस कैंप में आए और जो है डॉक्टर से दिखवाएं, और अगर कोई ऐसी गंभीर भी बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए भी शक्ति मिश्रा हमेशा खड़े मिलेंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।